नए संसद भवन से पारित हुआ ये पहला ऐतिहासिक बिल है। लोकसभा में महिला आरक्षण को लोकसभा की मुहर। महिला बिल पास होने से नौकरियों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का पहला कदम शुरू होगा। आज दिन भर की चर्चा के बाद शाम के मतदान में लोकसभा ने 454 वोट से महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। ये संशोधन विधेयक है और इसके अनुसार लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में 1/3 सीट महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी। सांसद और विधानसभाओं के परिसीमन के बाद हो जाएगा। इस बिल पर वोट देते समय अभी के संसद सदस्यों ने यह आशंका नहीं थी कि 2024 में उनका ही सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए। आज लोकसभा में मौजूद सदस्यों में से 2 को छोड़कर 454 सदस्यों के समर्थन से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 452, 452, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल चेंज हो गया, ये एक संशोधन आया है 454, हाँ ना 2। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चला तो महिला आरक्षण का प्रावधान करके सन 2029 में 1/3 से ज़्यादा सदस्य महिलाएं होंगी। मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर मसीहाई अंदाज में भाषण की शुरुआत की थी। कल दोपहर के बाद इस नए संसद भवन में कानून मंत्री ने संशोधन बिल को रखा था। इसके स्वागत का मौका है। इसके लागू होने तक 3 दशक से ज़्यादा समय बीत जाएगा। प्रमीला दंडवते ने यह बिल पहली दफ़ा 1996 में पेश किया था। इस तरह 2029 के संसद में आरक्षित सीट से महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। अभी संसद में 15% सीट पर और विधानसभा में 10% सीट पर महिलाएं चुनकर आती हैं। महिला आरक्षण बिल इसके पहले सर्वदलीय नाटक की वजह से 27 वर्षों तक लटक रहा था। दूसरी तरफ महिला आंदोलन के द्वारा महिला आरक्षण बिल की मांग जारी रही थी। प्रत्यक्षतः तो कुछ पार्टियां ही इसके विरोध में आगे आई थीं, परंतु वस्तुतः भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस बिल को लटकाए रखा था। संसद भवन ने निश्चित तौर पर पारित हुआ यह पहला ऐतिहासिक बिल होगा। यही ये अपेक्षा करने का भी यह उचित समय है कि आने वाले वर्षों में देश भर की नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान पर राजनीति केंद्रित होने लगेगी। जेंडर न्याय और सामाजिक न्याय दोनों दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, जब सदन में उस वक्त बिल आया था 1996 की बात आप करें, उस वक्त भी हमारी पार्टी, हमारी नेता ने इसका समर्थन किया था। अब सरकारें जिसकी भी रहीं अब आई हैं, तो इस बार भी इंडिया हमारे पार्टी ने और हमारे नेता ने और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, शीर्ष नेतृत्व ने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन हमारी मांग ये, हमारी अपेक्षा केंद्र से ये भी है, सत्तारूढ़ दल के नेता से हमारी अपेक्षा ये भी है कि विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन हम लोगों ने आज कर दिया। लेकिन हमारी मांग ये है, हमारी अपेक्षा ये है कि संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों को भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो वो आरक्षण, वो व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए, ताकि ये डिप्राइव सेक्शन को भी रिप्रेजेंटेशन 33% जो महिलाएं हैं उनमें उनको भी मिल सके। क्योंकि बिहार में जब आप देखेंगे तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब 2006 में और पंचायती व्यवस्था और 2007 में नगर निकाय में जब आरक्षण लागू किया, तो आप देखेंगे कि तमाम वर्ग के लोगों को संविधान के प्रावधानों की या संविधान के निर्देशों के अनुसार उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था की।
उसमें पंचायत व्यवस्था में और नगर निकाय व्यवस्था में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी आरक्षण मिला। और वो इस आरक्षण की वजह से आज हमारी ये डिप्राइव सेक्शन की महिला या पुरुष जो है एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन अपने पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और हमारी पार्टी ने भी इस बात की अपेक्षा की है, इस बात की मांग की है। पटना और रांची के मुकाबले पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा की फ्रीक्वेंसी इस रूट पर ज़्यादा है। दोनों ही रूट इस पर पहले से जनशताब्दी दौड़ करती है और जनशताब्दी से कम समय लेते हुए और काफ़ी सुविधा के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा दी जा रही है। कमर्शियल स्तर पर यह ट्रेन नए रूट पर ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पटना जंक्शन पर इसी रविवार को दोपहर 12:30 बजे इस ट्रेन की समय सारणी भी आज ही जारी की जा सकती है। उद्घाटन की तारीख तय करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की तैयारी में दानापुर रेल प्रशासन पूरी तरह से लग गया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के उद्घाटन का समय तय कर दिया है। बताया जाता है कि रेलवे बोर्ड ने पहले से ही समय सारणी भी भेज रखी है, जो अब जारी किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। ट्रायल रन में 6 घंटा का समय लगा। संभावना है कि इस रूट पर कमर्शियल टाइम 6.5 घंटे रखा जाएगा और इसके अनुसार पटना से सुबह 8 बजे यह ट्रेन रवाना होगी और दोपहर 2:30 बजे हावड़ा पहुंची जाएगी और उसी दिन में दोपहर 4 बजे कोलकाता से चलकर 10:30 बजे पटना आएगी। पटना में इस ट्रेन की रवानगी के समय जो भी प्रमुख लोग जंक्शन पर मौजूद होंगे, ट्रेन को प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखलाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को हर जगह पहुंच करके नरेंद्र मोदी की सरकार यह स्थापित करने में लगी हुई है कि यह सरकार अपने वादों को पूरा करने में बहुत ही आगे है और समर्थन देती है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण रूट चुने जा चुके हैं और पहले पटना को पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी से वंदे भारत के परिचालन को जोड़ा गया है और कुछ दिनों के अंदर ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी हावड़ा से जोड़ा जा रहा है। इस ट्रेन के लिए इंजन हल्के, मजबूत और आरामदायक। एग्जीक्यूटिव क्लास के डब्बे में आरामदायक कुर्सियां अपने स्थान पर 90 डिग्री तक बाएं और दाहिने घूम सकते हैं। जानते चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बों में सीट अपनी जगह पर 90 डिग्री तक बाएं घूम सकते हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे हवाई जहाज़ के एग्जीक्यूटिव क्लास के समान हैं। ये जो हमारी चौकीदारी व्यवस्था है ये पुश्तैनी है। हम लोग ये पुश दर पुश काम करते आए हैं और हमारा बहुत शोषण हुआ है। जब 90 में सरकारीकरण हुआ तो सरकार ने नीतिगत फैसला लेकर कहा कि आप लोगों का शोषण हुआ है, आपके परिजन को एक बार हम देंगे उसके कंपनसेशन के लिए, और वो कानून बना। कानून 2003 तक चला तो बहाली हुई 3 तक, फिर वो बंद कर दिया गया। फिर जो है ये नीतीश जी की सरकार ने 14 में वो कानून फिर लागू किया और अभी जो है उसको बंद कर दिया गया है। तो हमारा यही है कि जो पहले के लोग छूटे हुए हैं और अभी के लोग जो बाकी हैं, एक बार अपवाद स्वरूप जो सरकार ने निर्णय लिया था, सरकारी निर्णय था, उसको ये लोग पूरा करें और उसके लिए सरकार अध्यादेश ला करके हमारे आश्रितों को बहाली के लिए कानून बनाए।